हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स पे डिस्कस करेंगे। क्लास 9th का मैथमेटिक्स, इसमें सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड दोनों कवर करेंगे। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा होगा ऐसे: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर एंड को प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, न्यूमेरिकल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के कवर करेंगे। डिफरेंट वैरायटी है। बाकी 10th में कवर करेंगे। 10th पॉइंट में मिसलेनियस, कुछ छूटा हो, आपकी कुछ क्वेरीज हो, कुछ और भी क्वेश्चंस हो, ठीक है। चलिए, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा। चैप्टर है नंबर सिस्टम, फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, और ये दोनों बोर्ड को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम कवर करेंगे, मैंने दिखाया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, तो रेशनल नंबर तक कवर करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में, सेकंड लेक्चर में। चलिए बात करते हैं नंबर सिस्टम की। हम जो पढ़ने चल रहे हैं, क्या पढ़ने चल रहे हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासेस के लिए भी, और जो कंपटीशन में लड़के इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे छोटे लेवल से लेकर के यूपीएससी तक ये चीजें कहीं ना कहीं आती हैं। चलिए बात करेंगे नंबर सिस्टम की, और नंबर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से। बड़ा ध्यान से देखना, कुछ चीजें मैं परमानेंट इस पे लिखूंगा आज के लेक्चर में, उसी पे सारी चीज कवर कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। हमारे नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? क्या मैंने बोला कि नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट, जितने सोच सकते हो, जितने काउंट कर सकते हो। बेटा बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेचुरल नंबर में बात करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब देखो नेचुरल नंबर, तो कोई पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 टू इनफाइनाइट जितने नंबर काउंट कर सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। चलिए अब बात करेंगे होल नंबर की, और बहुत ध्यान से इसको देखते चलना। बात करेंगे होल नंबर की। होल नंबर में क्या? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। क्या करते हैं? जीरो को इंक्लूड कर देते हैं। चलिए मैं इसी के नीचे लिखूंगा 0 1 2 3 4 5 एंड डैश। बस जीरो इंक्लूड है, उसके बाद सारे चीज वही हैं जो नेचुरल नंबर की है। बड़े ध्यान से फिर समझ लीजिए, नेचुरल नंबर में ऑल द नंबर्स 1 टू इनफाइनाइट, एंड होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देंगे, नेचुरल नंबर में नहीं, नेचुरल नंबर के जितने नंबर हैं उसमें जीरो लगा देंगे तो होल नंबर बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इस पे बहुत डिस्कस करना है, चिंता ना करो। इंटीजर्स की ये बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स। ये चाहे क्लास 9th का स्टूडेंट्स हो, 8th का हो, 7th का हो, और हायर लेवल का स्टूडेंट्स हो, इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है जीरो को लेके। आज हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए इंटीजर्स में जरा एक चीज देखो, मैंने क्या कहा कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो ये सारे नंबर लिख लेता हूं मैं। देखो स्टेप बाय क्यों पढ़ाया, मैंने पहले नेचुरल नंबर लिखा, उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा कर दिया तो होल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को फिर मैं लिखता हूं, इसी को नीचे करता हूं 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, और इसमें इधर -1 -2 -3 और डैश डैश डैश, जितना सोच सकते हो। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इन सारे नंबर को इसमें जोड़ दिया जीरो, होल नंबर को पूरा लिखा, और इसमें सब निगेटिव नंबर को भी मैंने लिख दिया, तो ये क्या बना? इंटीजर्स बना। यानी कि इंटीजर्स में ऑल निगेटिव नंबर, यानी ऑल निगेटिव नंबर्स
एंड होल नंबर इंक्लूडेड। ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया तो ठीक, नंबर नहीं समझ में आया तो उससे भी ठीक। इसमें अभी बहुत वर्क करना है हमें आज, ठीक है। कंफ्यूजन दूर करके ही आपको छोड़ूंगा यहां से। चलिए, ये मैंने कहा कि ये इंटीजर्स हैं, 0 से आगे तक जितने होल नंबर्स हैं और 0 से पीछे माइनस तक, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये इंटीजर्स की बात हुई। अब ये चीज आई कहां से, ठीक, इसको जरा मैं एक ड्रॉ करता हूं, फिर समझो। जो लोग ये नहीं समझ पाए, एक ड्रॉ मैं करता हूं, एक ड्राइंग बनाता हूं, उससे देखो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं लेता हूं किसको? नंबर्स को। सबसे पहले मैं किसको लूंगा? नंबर्स को। एक मैं लाइन ड्रा करता हूं। चलो देखो, एक लाइन मैंने ड्रा कर दिया। यहां पे मैंने 0 माना, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक। यहां पे आ जाइए -1, -2, -3, -4 एंड ऐसे चलते चलेंगे, ठीक। आप देखो जरा बड़े ध्यान से, ये जितने नंबर है यहां से यहां तक जितने आगे जाएंगे ये क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स क्या कहलाएंगे बेटा? ये नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव नंबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। इसी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। फिर दूसरे वर्ड में अगर मैं इधर चलूं राइट को तो ये पॉजिटिव नंबर इधर को मिलेंगे 0 से। कहां से? 0 से। और मैं यहां से मैं लेफ्ट की तरह आऊं तो ये क्या मिलेंगे हमें? निगेटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, 0 से राइट पॉजिटिव, 0 से पीछे निगेटिव, ये बात समझ में आई। और ये 1 to इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, इसी को पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। यहां किसी को डाउट नहीं। और यहां से अगर मैं देखूं यहां पे तो ये क्या है? निगेटिव नंबर। ये निगेटिव नंबर्स है। ये 0 को 0 लिखते हैं, ठीक है। 0 को 0 लिखते हैं। ये क्या रहा? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर। और ये क्या रहा? नेगेटिव नंबर। लेफ्ट नेगेटिव, 0 से राइट पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब जरा थोड़ा सा और इस पे मंथन करने की हम कोशिश करते हैं। क्या मंथन करेंगे बेटा? जब ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर और इन दोनों का जो मिला देंगे, सबको मिक्स कर देंगे तो यही इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, यही इंटीजर्स कहलाते हैं। और इस इंटीजर में अगर मैं इसको थोड़ा 2 टुकड़े करूं तो इस इंटीजर में जो यहां से इधर आया इसको बोल दीजिए निगेटिव इंटीजर्स। और जो यहां से इधर आए उसको पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर में इधर निगेटिव इंटीजर्स, सॉरी, ये इधर आएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर आएंगे निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए, बात आई। तो फिर एक बार मैं इसको समाप्त करूं। एक स्केल लिया मैंने, लाइन स्केल लिया, इसमें 0 को डिनोट किया एक जगह, एक पॉइंट पे। 0 से राइट पॉजिटिव, 0 से पीछे निगेटिव, यानी 0 से आगे, 0 को छोड़ के, फिर समझिए, 0 को छोड़ के 1 to इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, उसको पॉजिटिव नंबर भी कहते हैं। और -1 से इधर निगेटिव नंबर, ठीक, निगेटिव नंबर हो गई। अब इन सबको मैंने मिक्स कर दिया पूरा एज ए होल, इधर को लिया और इधर को लिया, जिसमें 0 को भी इंक्लूड कर दिया। देखो, 0 कंफ्यूज करता था ना। अब मैं बोलूं कि मैंने इसको यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक है, इन सबको मिला दिया, तो बेटा क्या इसमें 0 नहीं आया? इसमें 0 आ गया ना, इसमें 0 आ गया। तो इंटीजर्स क्या बने? ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? नो डाउट। ये क्या आ गया? ये इंटीजर्स आ गए। अब ऐसे एक जबरदस्ती मैंने डायमेंशन बना दिया कि इधर वाले जितने हैं वो पॉजिटिव इंटीजर और इधर वाले जितने हैं नेगेटिव इंटीजर। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब जरा देखो, इसको भी मिटाऊंगा नहीं, इसमें बहुत ही वर्क करना है। देखो,
काउंटिंग नंबर से ही, जो काउंटिंग नंबर आया ना, काउंटिंग नंबर से ही निगेटिव नंबर की आइडिया डेवलप हुई। जो काउंटिंग नंबर है ना 1 2 3 4 5 6, इसी से निगेटिव नंबर की आइडिया डेवलप हुई। पहले पॉजिटिव था, निगेटिव का कोई एप्लीकेशन, नेगेटिव कोई आइडिया मैथमेटिशियन को नहीं डेवलप हुई थी, पॉजिटिव को निकाला, उसी से एक निगेटिव का रिफ्लेक्शन दे दिया। कैसे, और इसका यूज कहां कहां है, सिचुएशन कहां कहां है, ठीक ना। जो सिचुएशन है, किसके सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ निगेटिव आइडिया, इसकी कहां कहां सिचुएशन हो सकती है बेटा। आप देखो, आप अर्थ से एबव क्या लेते हो, पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने पढ़ाया था, ऐसे भी साइंस में पढ़ा होगा आपने। और अर्थ से नीचे कोई चीज को मेजर करते हैं, निगेटिव में ले जाते हैं। कोई राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। और सी की डेप्थ को, सी लेवल एंड एबव को पॉजिटिव, और डेप्थ में जाओगे तो निगेटिव। बात समझ आई ना। तो ये एप्लीकेशंस हैं, ये आइडिया है, सिचुएशन कहां कहां है जहां निगेटिव आइडिया को अप्लाई किया गया। तो पॉजिटिव से ही आइडिया डेवलप हुई निगेटिव की। तो एप्लीकेशन देख लो, सी पे देख लो, किसी पे देख लो, इंडिकेट टॉप और बॉटम, कहीं भी इंडिकेट करना होता है, इंडिकेट टॉप और बॉटम। जहां टॉप और बॉटम को इंडिकेट करना होता है वहां पे निगेटिव साइन की जरूरत हमें पड़ती है। या कोई चीज दिखाना होता है, सो डेप्थ ऑफ सी लेवल, सो कहां पे जरूरत पड़ती है, शो डेप्थ ऑफ सी लेवल, ठीक है, सो डेप्थ ऑफ सी लेवल। और सो लॉस इन ट्रांजैक्शन, बिजनेस में देखो, अगर बिजनेस में देखो, सो लॉस ऑन ट्रांजैक्शन, सो लॉस ऑन ट्रांजैक्शन, किसमें, बिजनेस में, है ना, बिजनेस में। तो देखो मल्टी स्कोप है निगेटिव का, साइंस में भी है, बिजनेस में भी है, और पॉजिटिव से भी आइडिया डेवलप हुई निगेटिव की। तो यहां इस सिचुएशन में निगेटिव हम अप्लाई करते हैं, टॉप बॉटम की, लेफ्ट राइट की, सी की डेप्थनेस लेवल को, और बिजनेस में लॉस शो करने को। लॉस हो गया, मान लो 20 लाख का लॉस हो गया, तो निगेटिव लिख देते हम, यानी कि -20 लाख, ये आपने लिख दिया -20 लाख। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमारा प्रॉफिट पीछे चला गया, यानी कि जो मेरी कॉस्ट थी उससे भी नीचे हमारा सेल प्राइस हो गई, है ना। तो डेप्थनेस की बात है। चलिए, तो ये तो बस थोड़ा सा हमने रिफ्लेक्शन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं था, ये बता दिया कि नेगेटिव की आइडिया पॉजिटिव की आइडिया के बाद आई। अब देखो, टुगेदर द पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बोलूं मैं तो क्या बोलूं, नेचुरल नंबर। फिर से, टुगेदर द पॉजिटिव नंबर 0 एंड निगेटिव इज टर्म एज इंटीजर्स। टुगेदर द पॉजिटिव नंबर 0 एंड निगेटिव नंबर, अगेन टुगेदर द पॉजिटिव नंबर 0 and negative numbers is termed as integers, ठीक है। चलिए, तो 0 पे लेकर जो किचकिच होती थी वो खत्म हो गई ना, तो 0 इंटीजर में आएगा। एक मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा, जरा देखो, अभी इनको इतना जल्दी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी आपके कंफ्यूजन को दूर करना है मुझे। इसको एक हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखते हैं ना। देखो, चलो, मैं लिखा कि 2 और 4, ठीक, 2 और 4 को ये बॉक्स में बना दूं मैं। 2 और 4 को क्या मैंने बोला, ये नेचुरल नंबर, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है। ये 2 और 4 क्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गई नेचुरल नंबर। देखो इसमें है ना, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले लो, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब इसमें मैं एक 0 लिख दूं, इन नेचुरल नंबर में एक 0 को मैं बेटा ऐड कर दूं। फिर से समझो, नेचुरल नंबर में मैं एक 0 को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। पढ़े थे होल, मैं बड़ा लिख दूं, होल नंबर्स। देखो ये आ गया ना, ये होल नंबर हो गया। इसका मतलब मैं पूछूं कि होल नंबर में क्या क्या आता है, होल नंबर्स में क्या क्या आता है। तो देखो 0 और नेचुरल नंबर, यहां देख लो, नेचुरल नंबर में 0 मैंने लगा दिया तो होल नंबर बन गया,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब होल नंबर है। अब इसमें कुछ और भी मैं ऐड कर दूं। इससे मान लो -9 को ऐड कर दिया, -9 को ऐड कर दिया, और -9 एक मैंने इसलिए लिखा इंडिकेट करने के लिए कि निगेटिव चीजों को उसमें अगर ऐड कर दोगे बेटा, अगर निगेटिव नंबर को ऐड कर दिया तो ये क्या बन गए आपके इंटीजर्स। देखो ये क्या बन गया आपका इंटीजर्स। यानी मैं पूछूं कि इंटीजर्स क्या है, तो आप कहोगे ऑल द होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर, ऑल द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। या स्केल पे देखो तो नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर्स, या मैं फिर से बता दूं टुगेदर नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव नंबर और का इज कॉल्ड इंटीजर्स। देखो नेचुरल नंबर में 0 एक बढ़ गया, ये होल नंबर कहलाया, और इस 0 के साथ कोई निगेटिव चीजों को मैंने ले लिया, और भी लिख सकते हो -9 -8 जो मर्जी लिखो, तो ये क्या कहलाया इंटीजर्स कहलाया। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ में आया। अब एक चीज मैं लास्ट लिखने चल रहा हूं। मान लो कि हमारे पास नंबर सिर्फ राउंड फिगर में तो आते नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव में तो सिर्फ आते नहीं, हमें तो फ्रैक्शन में भी आते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में भी मेरे पास नंबर आते हैं। तो भाई वैसा कोई सिचुएशन आ जाए तो क्या बोलूं। फिर से देखो मैंने कहा कि इसी स्केल पे -1 लिखा है ना, 0 के बाद -1, तो 0 और -1 के बीच में और भी नंबर हो सकते हैं बेटा। देखो यहां से मान लो ये 0 है और ये -1 है, क्या इसके बीच में क्या -1/2 नहीं हो सकता, -1/3 नहीं हो सकता, -1/4 नहीं हो सकता। देखो -1 से सब छोटे हैं। या मैं इधर की बात करूं तो यहीं से 0 to 1 ले लूं, तो इन दोनों के बीच में 1/2 नहीं हो सकता क्या, 1/3 नहीं हो सकता क्या, 1/4 नहीं हो सकता क्या। तो जब मैंने कहा कि नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव नंबर ये सारे मिलके इंटीजर कहलाएंगे, तो इनके बीच में कोई और भी फ्रैक्शन में नंबर हो सकता है, इनके बीच में कोई फ्रैक्शन में भी नंबर हो सकता है, 2 और 3 के बीच में भी फ्रैक्शन में कोई नंबर हो सकता है डेसिमल में। तो हमें तो उन पे भी थिंकिंग करनी है ना, हमें तो उनको भी समझना है ना। तो मैंने कहा कि इसमें अगर कोई चीज फ्रैक्शन का जोड़ दो, मान लो -1/2 जोड़ दिया, इन दोनों के बीच में आया, -1/3 जोड़ दिया। अब कहोगे सर इसमें फ्रैक्शन लिए क्या डेसिमल भी ले सकते हो। हाँ, मैंने कहा कि यहां पे 2.48 में ले लूं, ये भी तो हो सकता है। देखो चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से भी मेरे पास आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में 2.48 भी तो आ सकता है। तो जब ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो इनके बीच में भी जो नंबर डेसिमल में आएंगे ना, तो वो भी तो उसी के पार्ट है। तो हम सिचुएशन ले रहे हैं कि आप बेटा कंफ्यूज ना होना, इनका हमें पोस्टमार्टम करना है, आपको डाउटलेस छोड़ के भेजना है यहां से, डाउट फ्री, कोई डाउट नहीं आपके अंदर रहेगा। आप कहोगे कि सर मैथ में तो हम ऐसे भी नंबर पढ़ते हैं, क्या नंबर पढ़ते हो कि 1.3 पे बार ऐसे भी आते हैं, तो इसके बारे में बताओ। मैंने कहा चलो इसके बारे में बता दें। तो 1.3 बार मतलब हिंदी से समझो, बार, यानी कि जिस पे बार लगेगा वो बार बार आएगा। 1.23 पे दोनों पे बार लग गया, तो जिस पे बार वो बार बार, जिस पे बार वो बार बार। ठीक है, चलिए ऐसे याद रखो, 23 ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी तो नंबर आ सकते हैं। मैंने कहा इसको भी ले लो भाई, चलो मैंने ले लिया 1.3 पे बार। ऐसे भी जो नंबर आएंगे तो देखेंगे उसको क्या कहेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि सर और भी कोई नंबर, आप जो समझो वो ले लो। तो मैंने कहा कि ऐसी भी कोई चीज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसका सिंपल सा नाम है जिस पे हम बहुत डिस्कस करेंगे, रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। देखो मजेदार स्थिति में पहुंच गए, ये मजेदार स्थिति पहुंच गए। फिर समझो, एक बार और समझाता हूं। नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3, उसमें 0 बढ़ गया, होल नंबर, और सब कुछ को जोड़ दिया मैंने, नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव नंबर को, तो इंटीजर्स बन गया। अब इंटीजर्स में ये सारा देखो इंटीजर्स है ना,
नेचुरल नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर को लेकर इंटीजर्स बना। इंटीजर्स में अगर इस तरह की चीजें आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए नेगेटिव नंबर का, कोई डेसिमल में आ जाए, कोई बार में आ जाए, और भी कोई चीज सोचते हो, तो ये सब मिलाकर के रेशनल नंबर कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? सब कुछ मिला के रेशनल नंबर। इसका मतलब कि रेशनल नंबर एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। आपका घर का छत है, वो छत के अंदर सारे रूम्स हैं, है ना, इस तरह का। तो जब बात करेंगे रेशनल नंबर के, तो आपका दिमाग में आ जाएगा वो सारे नंबर, वो सारे बार वाले नंबर, सारे फ्रैक्शन वाले नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सभी जीरो नंबर, सारे नेचुरल नंबर और कॉल्ड रेशनल नंबर। बात समझ में आई? फिर से, वो सारे नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर, वो सारे होल नंबर, वो सभी इंटीजर्स, सब कुछ मिला दोगे तो कहेंगे कि ये होल नंबर है। फिर से, वो सभी नेचुरल नंबर, जीरो, सारे नेगेटिव नंबर, सभी फ्रैक्शन, सारे डेसिमल, सारे बार, जितने नंबर हैं, ये सारे कौन से नंबर हैं? सभी के सभी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब तो भाई रेशनल नंबर है, तो अब रेशनल नंबर पे हमें फाइटिंग करनी पड़ेगी कि रेशनल नंबर तो आपने कह दिया, कुछ क्या टर्म एंड कैसे हम पहचाने कि रेशनल नंबर है। सर आपने रेशनल नंबर कह दिया, तो मैं कैसे पहचानूं कि रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है? जब पॉजिटिव था तो नेगेटिव होगा, जब रेशनल नंबर है तो बेटा इरेशनल की भी बात आएगी। इरेशनल हम अगले लेक्चर 2 में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं जरा कुछ छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है ना। मैंने यहां तक बेटा आपको बताया, देखो एनसीईआरटी के आपका जो क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज है, उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक है, ये सारे इसी में आंसर उसके जुड़ गए हैं। एक्सरसाइज नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे इसमें आंसर हैं। देखो कैसे मैं पूछूं, मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा कंपटीशन वाले देखो और बोर्ड वाले भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये बताओ क्या कि ऑल नेचुरल नंबर आर द होल नंबर। क्वेश्चन पूछा कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है? आप यहीं से देखो आपको आंसर मिला, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? बोलो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ए होल नंबर। बिल्कुल ठीक। चलिए, तो अब जीरो, ये देखो ये नेचुरल नंबर है ना, ये सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, यानी होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं क्या? होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आते हैं क्या? होल नंबर में देखो ये सारे नेचुरल नंबर आए नहीं क्या, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था। ये होल नंबर में देखो सारे नेचुरल नंबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना, आपको इसका आंसर मिल गया। फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, ये बताओ क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? नो। फिर से देख लीजिए, क्या सारे होल नंबर जीरो से लेके हैं इनफाइनाइट तक वो नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो की जगह नहीं है। तो ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। फिर से, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नो। बात समझ में आ गई? चलिए, एक ये भी दिमाग में क्वेश्चन है। एक दिमाग में और बड़ा क्वेश्चन आ सकता है क्या कि सभी नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं? सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। ऐसे पूछ सकता और ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो है। आप देख लो इंटीजर्स में देखो क्या ये नेचुरल नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक नहीं है? तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। बात समझ में आई? ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन था, ये भी निकल गया। एक और दिमाग में आ सकता है, क्या सभी होल नंबर इंटीजर हैं? सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? देखो होल नंबर में 0 से लेके इनफाइनाइट, इंटीजर्स में देखो 0 से लेके इनफाइनाइट है, तो ऑल होल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। यही चीज यहां भी समझ लो, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ऑल होल नंबर इज इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। जब मैं इंटीजर्स बोलूंगा ना बेटा, जब इंटीजर्स बोलूंगा तो ये समझ लेना कि छोटे बच्चे सब उसमें शामिल हो गए। जब मैं इंटीजर्स बोलूंगा तो समझ लेना कि ये सभी के सभी इसमें आ गए। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर में कुछ हमें ओवर करना है, कहीं कहीं धोखा भी है,
ठीक है। चलिए, तो अब हम छोटे छोटे जो क्वेश्चन आए उसको देखा। एक दिमाग में और क्वेश्चन आ गया लास्ट में, क्या आया कि एवरी होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, जीरो उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, जो मैंने यस यस बोला वो यस और नो, ट्रू और फॉल्स ऐसे भी कर सकता है आपके क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब जब हम बात करें थोड़ा सा, एक वर्ड आपके बुक में आएगा प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर, जरा इसको देख ले, छोटा सा कंसेप्ट है। मैं अब इसको नहीं मिटाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, ये बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक। चलिए, प्राइम नंबर को देखो, बड़ा छोटी सी बात है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या है? नाम ही लिखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नाम ही लिखा है, मतलब कि वो नंबर प्राइम कहते हैं कि बहुत प्राइम सेगमेंट है, ये बहुत ही ये प्राइम आदमी है मेरे लिए, या ये वर्क मेरे लिए बहुत प्राइम है, माने बड़ी इंपॉर्टेंट, उनका कोई टक्कर नहीं है, उनको कोई तोड़ नहीं सकता, उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे प्राइम नंबर है ना, प्राइम मतलब एक्सक्लूसिव, उनका टक्कर कोई नहीं, उनको कोई छोटा नहीं कर सकता, तोड़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब आओ देखो लैंग्वेज में कैसे इसको समझेंगे प्राइम नंबर को। ए नंबर विच विल बी डिवाइड, ए नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। ये मैंने क्या बोल दिया? ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड हो, तो वन से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, सभी का फैक्टर वन होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लूं कि भाई 5 को कितने चीजों से डिवाइड कर सकते हो, तो 5 को 1 इंटू 5 इसका फैक्टर है ना, तो 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो 5 ही आएगा। तो ये कहने के लिए है कि 1 सबका फैक्टर है, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा फिर से, ये 1 ऐसा है जो किसी को भी डिवाइड कर देगा, फैक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन एक फैक्टर है ना, आप कहोगे कि नेचुरल नंबर से, आपका नंबर नेचुरल नंबर है तो 1 से डिवाइड करते हैं, किसी को 2 से, 3 से, लेकिन वैसे जनरली मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन में हम सीधे 2 से करते हैं, 1 को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बेटा देखो प्राइम नंबर में, को प्राइम नंबर में 1 का रोल आ गया, इसलिए मैंने इस पॉइंट को टच किया। तो 1 को नेचुरल नंबर में 1 भी है, 1 को छोड़ो मत, 1 से डिवाइड करते हो, दिमाग में रखो कि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 एक फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई। चलिए, मैंने कहा कि प्राइम नंबर क्या है? ए नंबर, क्या बोला मैंने? ए नंबर विच विल बी डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। मैंने 5 का एग्जांपल लिया, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5, और 5 से ही डिवाइड हो सकता है। क्या 5 को 2 से कर सकते हो? नहीं। 3 से कर सकते हो? नहीं। यानी कि 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से ही डिवाइड होगा। 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ से यानी खुद से ही डिवाइड हो सकता है, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 2, 5, 2, 3, देखो 2 भी है, 2 भी 1 से डिवाइड होगा और 2 से ही होगा। 2, 3, 5, 7, 11, ये और भी नंबर हो सकते हैं, ये सभी के सभी 1 से डिवाइड होंगे या इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। तो ये सभी के सभी नंबर क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो जहां आपकी बुक में क्वेश्चन में प्राइम नंबर बोल दे तो आप समझेंगे इसी को कि वो किसी और से डिवाइड नहीं होगा, खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। चलिए, और कोई एग्जांपल इसमें बहुत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और फैक्टर के सेंस में मैं बात करूं तो प्राइम नंबर वो है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है ना, नो अदर फैक्टर, 1 को छोड़ के कोई फैक्टर नहीं उसका होता, ठीक है। चलिए, अब आते हैं को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर, ठीक ना, इसी पे हम को वर्ड यूज कर दें, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर के लिए थोड़ा यहां बेसिक समझ लो। प्राइम नंबर में इंडिविजुअल नंबर पर भी मैं समझाया था 2, 3, 5। को प्राइम नंबर के लिए सेट कंसीडर करेंगे। क्या अंतर क्या है प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में? सेट का, उसमें प्राइम नंबर में मैं ऐसे समझा दूं, ये प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर। तो इसमें इंडिविजुअल ले सकते हैं, इंडिविजुअल, जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, ऐसे। इसको समझने के लिए सेट लेंगे, सेट कंसीडर। क्या बेटा लेंगे? सेट कंसीडर। सेट का मतलब कि 2 भी लेंगे और 3 भी लेंगे, या 2 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 3 लेंगे, 7 लेंगे, यानी कि 1 से ज्यादा सेट को लेकर के उस पर स्टडी करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा तो बोलेंगे कि को प्राइम नंबर है।
ठीक है। चलिए, तो को प्राइम नंबर को पेयर में लेते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर को पेयर में, सेट में लेते हैं या पेयर में। पेयर मतलब दो दो, है ना, कोई भी दो नंबर। चलिए अब इसको समझते हैं कि को प्राइम नंबर कैसे होगा। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे को प्राइम नंबर को, इज ए पेयर लिख दो या इज ए सेट ऑफ नंबर्स, इज ए सेट ऑफ नंबर्स और इज ए पेयर ऑफ नंबर्स which have one as their common factor, which has one their common factor, सिर्फ उसके कॉमन फैक्टर 1 होंगे। तो किसी भी दो नंबर के जब कॉमन फैक्टर 1 होता है बेटा तो एचसीएफ बोलते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो मैंने बोला कि 2 है और 5 है, भैया इसका फैक्टर करने हैं तो एक फैक्टर 1 होगा और दूसरा 2 होगा, इसका एक 1 होगा एक 5 होगा। देखो इसको, ये कॉमन फैक्टर यही आया ना, एचसीएफ कितना आया 1। तो किसी भी दो नंबर का, किसी भी पेयर का, किसी भी सेट का, नंबर के सेट का, सेट ऑफ नंबर्स का अगर कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, कॉमन फैक्टर 1 आए, नो अदर देन, नो अदर कॉमन फैक्टर, कोई और कॉमन फैक्टर ना आए। जैसे मैं कह दूं कि 2 है और 6 है, 5 छोड़ दो 6 ले लिया, तो 1 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 2 इंटू 3 और कॉमन फैक्टर निकालो बेटा, ये दोनों कॉमन हो गए ना, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1 इंटू 2, यानी कि ये आएगा आंसर 2। ये दो कॉमन फैक्टर हो गए, 1 हो गया 2 हो गया, तो ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है। लेकिन ऐसे पेयर, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनमें फैक्टर 1 आए, कोई और फैक्टर ना आए, तो ये है प्राइम नंबर, ये है प्राइम नंबर। बात समझ में आई? देखो ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें ओनली 1 कॉमन फैक्टर आया और इसमें 1 भी आ गया और 2 भी आ गया, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, को प्राइम नंबर। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसको मैंने सिर्फ इतना लिया था ये टर्म को समझने के लिए, ठीक ना, कौन सा को प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल और ले लो, मान लो 21 ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। अगर मान लो 21 ले लिया, 22 ले लिया, 21 ले लिया, 22 ले लिया, ले करो, 1 तो सब में होगा, 1 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर हुआ, इसमें 1 तो होगा ही, और ले लो 2 हुआ और 11 हुआ, होगा ना, और तो टूटेगा नहीं। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालो, एक कॉमन फैक्टर 1 आया, ये 1 आया कॉमन फैक्टर। क्या और भी कोई कॉमन फैक्टर है? 3 दोनों में है? नहीं है। 2 दोनों में है? नहीं है। 7 दोनों में है? नहीं है। 11 दोनों में नहीं है। तो कॉमन फैक्टर CF 1 आया, तो ये क्या है? ये को प्राइम नंबर है, ठीक ना। चलिए, और कोई नंबर ले लोगे जिसमें कोई और फैक्टर आ जाएगा तो को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को समझ लिया आपने। प्राइम नंबर जो अपने से ही डिवाइड होगा वो दूसरे से नहीं होगा और 1 से होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर में हम सेट कंसीडर करते हैं। देखो इंडिविजुअली नहीं लिया मैंने, एक पेयर लिया, ए पेयर लिया, उसमें देखेंगे कि उसका कॉमन यानी एचसीएफ हाईएस्ट फैक्टर एक ही होगा और कोई नहीं होगा, तो वो होगा को प्राइम, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए आते हैं, अब थोड़ी काम की बात करते हैं बेटा। ये तो बेसिक रहा, इसको भी मिटाएंगे नहीं, इनसे भी बहुत हिसाब लेना है। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ को प्राइम नंबर का कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं ओरली बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया क्या क्या प्रॉपर्टी को प्राइम का हो सकती है। पहली प्रॉपर्टी हो सकती है कि 1 को प्राइम का फैक्टर होगा, सबका फैक्टर 1 होगा को प्राइम में, ठीक है। दूसरा, एवरी प्राइम नंबर इज ए को प्राइम नंबर टू ईच अदर। 2 नंबर हैं, दोनों का एक ही प्राइम नंबर होगा 1। जैसे मैंने 2 और 3 लिया, 2 में भी 1 और 3 में भी 1, तो दोनों में 2 और 3 दोनों संख्या के आपस में एक ही 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा। को प्राइम नंबर का प्रॉपर्टी एक ये भी है। एवरी 2 सक्सेसिव नंबर, कोई भी 2 सक्सेसिव नंबर और इंटीजर, कोई भी 2, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे कोई भी सक्सेसिव नंबर ले लो, वो ऑलवेज को प्राइम है। जैसे 2 और 3 है, और 3 और 4 है, या 5 और 6 है, देखो आप को प्राइम है। एक तो एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, सम ऑफ एनी 2 को प्राइम नंबर, कोई को प्राइम नंबर, जैसे मैंने 3 और 5 लिया, एक को प्राइम नंबर है क्योंकि इसमें एचसीएफ एक ही आएगा। इन दोनों का प्लस या दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का
ऐड या दोनों का प्रोडक्ट, इनको भी टेस्ट करके देखो तो इसमें भी HCF 1 ही आएगा। दीज आर दी प्रॉपर्टीज, करेक्ट और नॉट? यस सर, नॉट? यस। चलिए, ये हमने थोड़ा बैक में लेके गया, आपके 8th स्टैंडर्ड में था, लेकिन ये वर्ड 9th में आया है। ये CBSE में भी है और ICSE में भी वर्ड आया है, इसलिए हमें क्लैरिफाई करना जरूरी था। अब आइए थोड़ा सा मजेदार सिचुएशन में चलते हैं। चलिए, इसको मैं मिटा दूं। आइए, अब हम बात करेंगे बेटा, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेशनल नंबर की। मैंने एक बॉक्स बनाया था, उसमें टॉप पे रेशनल लिखा था, जिसमें सारे बार वाले, सारे डेसिमल वाले, सारे फ्रैक्शन वाले, वो सब उसके नीचे आते थे, वो रेशनल नंबर है। लेकिन अभी हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि विच नंबर इज रेशनल नंबर एंड विच नंबर इज इरेशनल नंबर। चलिए आते हैं रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स हुआ। चलिए, रेशनल का मतलब और नंबर का मतलब आप जानते हो, ठीक ना? रेशनल का मतलब रियल, है ना? रेशनल में मैथमेटिक्स में डिफाइन किया गया कि रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप P डिवाइडेड बाई Q के फॉर्म में लिख सको। फिर से समझिए, रेशनल नंबर वो सभी नंबर रेशनल नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सको। लेकिन जरा रुक के चलिए, a number which can be a number which will be written या can be written in form of P upon Q, whereas Q is not equal to 0। देखो, कहानी यहीं से शुरू होती है इसकी। Q is not equal to 0। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? मान लो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, कोई हम नंबर लेते हैं, 1/2 ले लूं मैं, ये न्यूमरेटर है बेटा, ये डिनोमिनेटर है। या मैं ऐसे कह लूं, जरा 0 का भी कमाल देखो, 0/1 कितना होगा? 0। 0/1 कितना होगा बेटा? 0। फिर से 0/1 0, ठीक है? वैसे ही 0/2 0, 0/3 0, ऐसे करते चलेंगे 0। ये Q को ही क्यों कहा गया कि 0 नहीं होना चाहिए? P को तो बोला नहीं, इसलिए नहीं बोला कि P 0 भी होगा तो उसका रिजल्ट 0 ही तो आएगा, और जब 0 आएगा तो इसका एग्जिस्टेंस देखो यहां है, उसको फाइंड कर सकते हो ना, डिफाइन कर सकते हो ना। 0 को हमने डिफाइन किया है ना, इसीलिए न्यूमरेटर को कहा कि कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर को कहा कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? फिर से देखो, ये देखो 0 डिनोमिनेटर में है तो 0 इसका रिजल्ट आएगा। किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 तो डिफाइन है, 0 नंबर है हमारे, 0 होल नंबर में है, हमारे इंटीजर में 0 है, ठीक ना? हमारे रेशनल नंबर में 0 है। ध्यान रखो, बॉक्स मैंने बनाया था, रेशनल नंबर में 0 है। लेकिन अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा टर्न कर दूं तो टर्निंग पॉइंट में देखो टर्न ही टर्न है। चलो मैं कह दूं 1/0, ये मान लो P और ये मान लो Q, लेकिन यहां तो लिखा है, थोड़ा बड़ा लिखूं, 1/0 लिखूं, ये P है ना, P है, देखो P के फॉर्म में है और ये Q के फॉर्म में, लेकिन ये लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 है। तो क्यों लिखा है कि 0 नहीं होना चाहिए? कि बेटा जब 1/0 कर दोगे तो क्या इसको डिफाइन कर सकते हो कितना आएगा? डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो ऐसे कह दिया गया ना, इनफाइनाइट, भाई पता नहीं है, स्काई अनंत है, उसमें कहां पे क्या है पता नहीं है, तो इनफाइनाइट कह दिया गया। ये ऐसा क्यों? जरा थोड़ा फिर से देखो, 0 से डिवाइड करो 1 को, ठीक है बेटा? यहां पे मैं क्या रखूं? जैसे अगर 2 से डिवाइड मैंने 4 को किया, 4 को किया ना, तो 2 2 जा 4, ये माइनस कर दिए, 0 आया, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ऐसे करो, ऐसे भी तो करते हैं कि 2 में 0 से मल्टीपल किया, या मैं कहूं कि 2 में 0 से मल्टीपल करो, यानी कि रिमाइंडर में मल्टीपल करो, तो 2 × 0 कितना? 0 आया, और इसमें प्लस कर दो 2 तो 2 आया, है ना? यानी कि ये 2 आया, जिससे डिवाइड कर दिया वो आ गया। फिर से नहीं समझे तो ऐसे समझो, यहां पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 4 को, तो 2 आया ना, डिफाइन है, ये तो आया ना, 2 आया,
देखो इस नंबर में 2 का एग्जिस्टेंस है, आया ना, आया। यहां पे अगर हम इसी तरह से यहां पे मैं क्या लिखूं बेटा, मैं यहां पे क्या लिखूं कि यहां 1 आ जाए, मैं क्या लिखूं कि यहां 1 आ जाए और यहां पे मैं इसको सॉल्व कर दूं 0 या कुछ भी। यहां पे मैं क्या लिखूं भाई, अगर यहां पे मैं 1 लिखता हूं यानी कि 0 1 तो ये तो 0 आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो गई भाई, फिर 0 आ गया, इसका रिजल्ट तो आया नहीं। मैं यहां पे चलो सर जी यहां पे 10 से करो, 0 को 10 से कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ये तो फिर 0 कर दिया। अरे नहीं सर जी, इसको 1000 से करो, मैंने कर दिया, 0 से 1000 में फिर 0 आ गया। अरे नहीं, लाख से करो, चलो हमने लाख से भी कर दिया तो फिर 0 आ गया, तो अजीब हाल है। तो मैं इसको देखो कर लो, ढक दूं कि बेटा यहां पे कितना तक ले जाओगे 0 का कि उसका कैलकुलेशन यहां पे 1 आ जाए या इससे कम आ जाए, तभी तो यहां पे माइनस होगा, 1 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 0 से मल्टीपल यानी कि रिजल्ट में चाहे जो नंबर रखो वो तो 0 हो जाएगा ना। तो जब 0 हो जाएगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, आगे मेरी कलम, मेरा मार्कर आगे चल ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट डिफाइंड, इसका मतलब हुआ कि नॉट डिफाइंड। इसीलिए डिनोमिनेटर में लिखा गया कि डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम रेशनल इरेशनल की बात करेंगे। ये बात समझ में आई? चलिए, ये 0 कभी नहीं होनी चाहिए। चलिए, अभी भी कोई डाउट नहीं, मतलब कि 0 क्यों डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ इस पर और डिस्कस करते हैं। एक तो हुआ कि Q0 क्यों नहीं हुआ, Q0 क्यों नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड, या मैं कहूं P/0 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई पूछता है तो बोलेंगे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए Q को 0 लिखा गया है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे। क्या स्टेप आएगा कि 0 न तो पॉजिटिव है बेटा, एक जोर ध्यान रखना, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। इसको नहीं कहते 0 पॉजिटिव है, ये नहीं कह सकते कि 0 निगेटिव है। एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है और कभी कभी बोर्ड में आता है, ठीक ना। तो देखो ध्यान देना, 0 नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। चलिए, 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है, बता दिया था कि जब नेचुरल नंबर में आ गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर को मैंने बताया था 2 3 और 0 जोड़ के मैंने बताया था ये होल नंबर, और इसके आगे चला था और सबके आगे में चला था ये रेशनल नंबर। तो बेटा 0 इसके अंदर ही तो है रेशनल नंबर के, तो रेशनल नंबर में 0 आएगा, रेशनल नंबर में 0 आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। तो कोई 2 पॉइंट ऐसा बताओ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, कोई 2 पॉइंट ऐसा बताओ जहां पे 0 आए। तो कहोगे इंटीजर में आएगा और होल नंबर में आएगा, ठीक ना, और रेशनल नंबर में आएगा। बात एक ही हो गई, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश। अब देखो, ये मैंने आपको समझाया कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑल इंटीजर्स क्या ऑल इंटीजर्स को नेचुरल नंबर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो मैंने इसलिए नहीं मिटाया था कि जितने इंटीजर्स है ये सबको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जितने नेचुरल नंबर है सबको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जितने होल नंबर है उस सबको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। कोई नंबर ले लो, मैंने कहा 1 ले लो, तो 1 देखो 1 है ना, 1 को डिवाइड कर दो 1 से, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, देखो PQ हो गया। 0 ले लो, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 0 तो डिफाइंड है ना, तो ये P फॉर्म में हो गया, ये Q फॉर्म में हो गया। चलो भाई ये तो माइनस का आपने बताया नहीं, चलो -1 ले लो, तो -1 को डिवाइड कर दो 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये P फॉर्म में हो गया, ये Q फॉर्म में हो गया। सर जी आपने 4 को नहीं बताया, लो भाई -4 को भी लो, तो -4 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, ये P हो गया, ये Q हो गया।
मतलब कि नेचुरल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, होल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ऑल आर द रेशनल नंबर, ऑल आर द रेशनल नंबर। ये बात समझ में आ गई, ऑल आर द रेशनल नंबर। कोई डाउट नहीं, सब में डिवाइड बाई 1 1 1 1 कर दो, रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे पहुंचने की कोशिश करेंगे। चलो अब देखते हैं कि रेशनल नंबर को, अब देखेंगे हम रेशनल नंबर को एक अलग स्टेप में, एक अलग स्टेप में देखेंगे कि कैसे कैसे रेशनल नंबर का एक बिहेवियर होता है। तो अब देखो, आप अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 को देखो, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 1.1 किताब खोल लो, देखो 1.1 में क्या है, इज जीरो आर रेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा, इज, क्वेश्चन है कि इज जीरो आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क दिया। आगे लिखते हैं, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये भी क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन क्या है, देखने में छोटा है, साल तरीके से ही करना है। इज जीरो आर रेशनल नंबर, आप देखो मैंने मिटाया नहीं था इसीलिए कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है। ये सबको मिला करके बेटा टॉप पे मैंने क्या लिखा था, बॉक्स में सबसे ऊपर लिखा था रेशनल नंबर बनाया था बॉक्स, ध्यान करो, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ऐसे, और सबसे टॉप पे लिखा था मैंने रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर के अंडर नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, तो अंडरस्टूड है कि जीरो भी आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, यस। कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन यस जीरो इज, ऐसे लिखेंगे ना, प्रेजेंटेशन पूरा देना है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। सेकेंड क्या देखो, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यस। तो यस लिखोगे तो एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा ना, यस वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल 1, मान लो 2 ले लो, कोई भी ले लो 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, इसको ऐसे लिख दो p, इसको लिख दो q, दैट इज p अपॉन q। हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम। तो ये सेकंड है, कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p की, यस कैन आई राइट, यस आई कैन राइट, ठीक ना। चलिए अब जीरो को भी ले लेना, आप एग्जाम में जीरो को भी ले सकते हो, देखो जीरो को भी ले लिया तो 0/1 कर दो, ये p हो गया और ये q हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, बस इस सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया। अब बेटा थोड़ा सा काम की बात करेंगे और आपको मजा आएगा। एक ऐसा चीज जो सभी कंपटीशन में लड़के गलती करते हैं, 9 से लेके टॉप लेवल पे स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं, हम इसको इजी बनाएंगे और बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा, मेरा वादा है। चलिए अब आइए, अब एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में जितने लिखे हैं वो ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ऑलरेडी इसमें देखेंगे सब में आंसर मिल जाएगा। पूछा है कि सारे होल नंबर में जीरो होता है कि नहीं है, जीरो होल नंबर है कि नहीं है, होल नंबर इंटीजर है कि नहीं है, होल नंबर नेचुरल नंबर है कि नहीं है। ऑल क्वेश्चंस आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन रिफ्लेक्ट इन दिस एक्सप्लेनेशन, राइट, कोई डाउट बोलो, नो डाउट। चलिए अब आते हैं जिसका मैं चर्चा करने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 काम का है। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। क्या क्वेश्चन है, फाइंड 6, ऐसे लिखा है आपके बुक में, 6 नंबर बिटवीन 3 and 4, ये क्वेश्चन है। फाइंड 6 नंबर बिटवीन 3 and 4, ऐसे समझो 3 और 4 2 पॉइंट है, इसके बीच में 2 3 4 5 6, इसके बीच में
कौन कौन से 6 नंबर हो सकते हैं, इसके बीच में कौन कौन से 6 नंबर हो सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तुक्का लगाते रहो, कोई 6 नंबर बताना है तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन देखो कितना आसान बनाऊंगा, आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से थोड़ा सा हट के चलेंगे, है ना। चलिए आइए, आप बहुत ध्यान से समझो, कितना नंबर दिया है, ये नंबर बात किया ना 6। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेटा अच्छा से होना चाहिए, सॉल्यूशन अच्छा से, जरूरत पड़े तो रफ नोट कर लेना है साइड में। चलिए, तो 6 नंबर लिखा है, तो नंबर n इक्वल टू बेटा हम 6 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 6 लिख लेना। 3, ये 3 है और ये 4 है, इसी के बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर पता करना है। तो n कितना है, यानी ये तो दिया है कि 6 ही बताओ, 6 ही नंबर रहेगा, n इक्वल टू 6 मैंने लिख लिया। इसको मान लो a, और ये मान लो या x मान लो, कुछ ही मान लो, x मान लो या y मान लो, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट यहां से लिखो, फिर लेट n इक्वल टू 6, ठीक, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं। इसको लेट में ऊपर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। n इक्वल टू 6 लेट किया मैंने, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है, बस यही देखो, आपको निकालना है d इक्वल टू x माइनस वाई, d इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। थोड़ा बड़ा मैं लिख दूं, d इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। बात समझ में आ गई, ये दिमाग में बस रखना है। कैसे, अब इसको सॉल्व करो, तो y कितना बेटा 4 माइनस x कितना है 3, n कितना है 6, 1 कितना हुआ 1/7। क्या आया 1/7। आपको 6 नंबर ना, तो बेटा देखो ध्यान से, 6 नंबर जो होगा वो 3 के बाद ही होगा ना, 3 के बाद ही पहला नंबर आएगा। 3 और 4 के बीच में जो 6 नंबर आपको निकालने हैं वो 3 के बाद होगा और 4 से पहले होगा। तो 3 के जस्ट बाद कौन आएगा ये देखना है, उसके जस्ट बाद कौन आएगा ये देखना है, ऐसे ही जस्ट बाद छठवां निकालना है। बात समझ में आई। चलिए पहला नंबर निकालते हैं, तो मैं कहूं कि 3 के जस्ट बाद ही तो आएगा नेक्स्ट नंबर, तो 3 को मैंने x माना है, यानी कि x के बाद d पहला। दूसरा निकालने के लिए x प्लस 2d, थर्ड निकालने के लिए x प्लस 3d, फोर्थ के लिए x प्लस 4d, फिफ्थ के लिए x प्लस 5d और सिक्स्थ के लिए x प्लस 6d। ऐसे लिख लेंगे। और देखो ये तो बड़ा दिख रहा है ना, अभी इसके बाद मैं एक खड़ाक से ट्रिक बताऊंगा, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। पहले फुल देख लो, उसके बाद हम शॉर्टकट पे चलेंगे। चलिए x प्लस डी बेटा कितना है, x कितना है आपका 3 और d x कितना 3 और d 1/7। सॉल्व करो। सॉल्व किसी को अगर ना करने आता हो, 8वीं में भूल गए हो तो देख लो कैसे करेंगे। ये 3 प्लस 1/7 को, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ना, कुछ शॉर्टकट देख लो। 7 3 जा 21 और प्लस 1 कितना हो गया 22 और अपन 7। ये समझ में आ गया तो ठीक। अब देखो कम दिमाग का समझने के लिए इसको भी इसी की तरह बना लो, तो डिवाइड बाय 1 कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसको साफ लिखूं मैं सामने ये। अब एलसीएम लो, 7 एलसीएम हुआ, लेने आता है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 7 होगा और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। 7 से 7 डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीपल कर दो ऊपर, ये आएगा 22/7। ये बात आई, आ गई समझ में। चलिए आइए, तो अब मैं यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं, ये आया आपका 22/7। यहां तक सोच लो, कोई डाउट, यहां तक 2 मिनट में समझ लो, कोई डाउट नहीं, डाउट, वेरी गुड। तो ये पहला आ गया आपका। दूसरे में x प्लस 2d, ध्यान रखना ये x में ही, क्योंकि x में d जोड़ दिए तो अगला उस x में फिर 2d जोड़ देंगे, यानी दूसरी बार में तो दूसरा आएगा, तीसरी बार में 3d, चौथी बार में 4d, पांचवी बार में 5d और छठी बार में 6d। 2d जोड़ लो तो 3 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू और d कितना है 1/7, इसका मतलब 3 प्लस 2/7। सॉल्व कर लो इसको,
तो फिर वैसे ही कर लो, 3/1 प्लस 2/7, ऐसे ही है ना। जिसको नहीं आता है फिर देख ले, 1 से डिवाइड करोगे 7 में 7 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 3 जा 21, 7 से 7 में डिवाइड कर देंगे और 1 आएगा, उस 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2, कितना आएगा 23/7। शॉर्टकट देख लो, जो बच्चे ऐसे समझ जाएंगे, 7 3 जा 21, 21 में 2 जोड़ दो तो 23/7, यानी कि इसके बीच में एक का क्या आ गया बेटा 22, पहला आया 22/7, दूसरा क्या आया 23/7। थर्ड पे चलते हैं, x प्लस यानी 3 प्लस 3 इंटू 1/7, यानी कि 3 प्लस 3/7, 7 3 जा 21, 21 3 कितना हुआ 24/7, देखो ये आया 24/7 आ गया। तो इसको मैं बड़ा कर दूं ना, जगह कम मिल रही है, y = 4, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, अब जगह मिल जाएगी हमें, ठीक है। चलिए अब अगला को सॉल्व करो, x + 4d, तो 3 + 4 इंटू 1/7 डी यही है, तो 3 + 4/7 इक्वल टू 7 3 या 21, 21 4 कितना होगा 25, तो 25/7। चलो यहाँ आया कितना 25/7। नेक्स्ट x प्लस यानी 3 + 5 इंटू डी 1/7, यानी 3 + 5/7 कितना हुआ 7 3 जा 21 और 5 26/7, कितना आया यहाँ पे 26/7। नेक्स्ट 3 + 6 इंटू 1/7, यानी कि 3 + 6/7, 7 3 जा 21 और 6 कितना आया 27/7, कितना आया 27/7। कितना आसान है, ऐसे आप सोचते रह जाओगे। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अब आपको मैं क्या बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। यह आया 23, अब देखो एक को बेटा निकाल लो, अब देखो पैटर्न देखो, एक निकाल लिया आपने, x के बाद क्या आएगा यानी 3 के बाद क्या आएगा यही पता नहीं था, एक निकाल लिया 22/7 आया, इसके बाद देखो 23 24 25 26 27। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, कंपटीशन में अगर क्वेश्चन को अगर यूज करना हो तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में ये देना पड़ेगा आपको। कंपटीशन में एक निकाल लो, या आपके बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप जैसे ट्रिक बता रहे हो वैसे करेंगे। एक को निकाल लिया, बस इसको निकाल लिया, इसके बाद अगला 23/7, अगला 23/7, उसके अगला 24/7, 25/7, जितना पूछ रहा हो, कोई और नंबर दिया हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक ना, ऐसे कर लेंगे। ये बात समझ में आई, समझ में आ गई, देखो कितना इजी है। फिर से समझ लो कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर फाइंड करना है। मान लो 7 नंबर करना होता तो क्या करते, x + 7d, तो अब निकालेंगे नहीं, 27/7 आया ना तो 28/7 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर से एक बार 3 और फिर ऐसे वर्किंग नोट में ड्रा कर लेना। लेट कितना 6 है, अगर ये 7 दिया रहता तो यहां 7 लिखते, तो एक स्टेप और आगे बढ़ता। बेटा आपको 6 दिया है, x को 3 को x मान लो, जो भी नंबर दिया हो इसको x मान लीजिए, यहां वाले को y मान लीजिए, 3 को x माना, y को 4 माना, ठीक है। d = y - x/n + 1, ये ध्यान रखना आपको। इसका वैल्यू पुटअप कर दिया, 1/7 आया, d कितना आया 1/7, तो x के बाद यानी 3 के बाद पहला नंबर होगा x + d, यानी कि 3 प्लस इसके आगे d, तो 3 + d कर दिया, सॉल्व कर दिया। दूसरा अब ये आ गया, इसके बाद ये नंबर आएगा, तो x यानी जो आपका मेन नंबर है, बेसिक नंबर है, उसमें 2 टाइम्स d, फिर अगले के लिए 3d 4d x 5d x 6d वैल्यू रख दीजिए, आ गया। ये बोर्ड में सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव में होगा तो एक निकाल लीजिए, उसके बाद 23/7 24/7 25/7 26/7 कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये रहा बेटा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का। चलो एक और लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब आप भी सॉल्व करिए साथ साथ। चलिए तो एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, इसी को बना देते हैं,
फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। क्या हुआ, देखो इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो मैं सीधा करूंगा, आप सीधा करोगे। फाइंड 5 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा, रेशनल नंबर का मतलब फ्रैक्शन भी तो बताया था मैंने ना, फ्रैक्शन भी तो बताया था ना। अब उसका मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5, ठीक है, सिंपल सा है सॉल्यूशन। ये तो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप सॉल्यूशन लिखोगे बेटा, एक बना लेना आप समझने के लिए, है ना। इसको कितना 3/5 और यहां पे क्या है 4/5। इन दोनों के बीच में 5 नंबर बताओ, यहां क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 5 नंबर बता दो भाई इनके बीच में। ऐसे तो सॉल्व करना कठिन है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी मेथड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। कई मेथड है, हमको ये अच्छा लगता है, ठीक ना। इससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब आओ इनके बीच में, मैंने कहा कि इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में n इक्वल टू कितना दिया है 5, लेट x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 4/5 कर लिया। चलिए अब आइए d निकाल लें हम, तो d इक्वल टू y माइनस x अपान n+1। तो y लिखो 4/5 माइनस 3/5 पूरे का 5+1, यही तो बात आई फार्मूले में, यही तो हमने वैल्यू सिर्फ पुट किया है बेटा, है ना। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4/5 को अलग से कर लूं मैं, 4/5 माइनस 3/5, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम 5 से डिवाइड करेंगे 5 में, जो नहीं जानते समझ लें, 8th में भूल गए हो समझ लो। 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें जो आएगा 5 से डिवाइड करोगे इसको 1 आएगा, इस 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी कि 4 × 1 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 5 में 1 आएगा, इस क्या आएगा 1 आएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 × 3, ठीक है। चलो अब क्या आया 4 - 3, यह है ना, ये 4 1 जा 4 और 3 आया और 5, यानी कि 1/5। 4 में से 3 गया बेटा 1 और नीचे 5 ही है, 1/5 आया, ठीक। चलिए तो मैं लिख दूं सीधे यहां लिख दूं 1/5। ये ऊपर वालों की जगह इनका सबका सॉल्यूशन मिलके क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है 1/5 और 5 + 1 6, ठीक है। फिर गड़बड़ आ गया, ये देखो ये पूरे का डिवीजन है, ध्यान रखना ये पूरे का डिवीजन है, ये लाइन है ये, तो ऐसे आया, ये रफ में देख लो 1/5 और ऐसे आपका आया ना। ऊपर वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आप भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल लो, डिवाइड कर दो 1 से, क्या फर्क पड़ता। ऐसे में ऊपर का ऊपर मल्टीपल करते हैं और नीचे का नीचे, तो ऊपर का ऊपर कितना हो जाएगा 1 × 1 डिवाइडेड बाई 5 × 6, तो 1/30 आया ना, बोलो 1/30 आया। चलिए तो हम अब यहां लिख देंगे कितना लिख देंगे यहां पे 1/30, ठीक ना, ये हमारी बात हो गई। चलिए 1/30, डी की वैल्यू 1/30। अब बताओ हमें 3/5 के बाद पहला नंबर निकालना है, या मैं यूं कहूं कि x के बाद पहला नंबर, तो x प्लस d, यही बताया था मैंने, क्या बताया था x प्लस डी। x की वैल्यू कितनी है 3/5 और d की वैल्यू है 1/30, ठीक है। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, हमने इसको इसलिए लिया कि रेशनल नंबर में बहुत वैरायटी है ना, प्लस माइनस जीरो फ्रैक्शन बार, ये मैं बता चुका हूं अभी, तो इस सब तरह का क्वेश्चन लेना है। चलिए तो अगला क्या आएगा, ऐसे निकाल लो, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक। 30 एलसीएम हो गया, 5 से देखो भाई जो नहीं समझते हो, 5 से डिवाइड करो 30 को, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कट के 6। अब 6 से 3 में मल्टीपल करते हैं ना, तो 6 3 जा कितना होगा 18, और 30 से 30 मल्टीपल करो 1 आ जाएगा, 1 से इसमें मल्टीपल करो यानी 1 × 1 1, यही तो होता है। चलो ये 30 है, ठीक ना, तो कितना है बेटा आपका 18 + 1 19 प्लस डिवाइडेड बाई 30, ये आया। यानी कि जो पहला x के बाद या 3/5 के बाद पहला जो रेशनल नंबर आएगा वो आएगा 19/30, 19/30 आया। दूसरा के लिए शॉर्टकट मार दो,
20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, 25/30 करते रहो। और इतना पूछा आगे, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में है तो सॉल्यूशन, अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सॉल्व करता हूं। दूसरा x + 2d, तो x कितना है बेटा आपका 3/5। 2d का मतलब 2 × 19/30, 2 × 19/30, यही है ना d की वैल्यू। d की वैल्यू ये सॉरी 1/13, 1/30, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 3/5 प्लस ऊपर मल्टीपल 2/30, एलसीएम ले लो। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं इधर, चलिए एलसीएम लिया तो कितना हुआ 30 हुआ। तो ये 6 आया, 5 से डिवाइड किया और जो 6 आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 18, 30 से 31, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा 2, 20/30। क्या आया 20/30, ये आया आपका 20/30। सेकेंड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड आ गई नंबर आपकी। चले, ये फर्स्ट नंबर आ गया, सेकेंड नंबर आ गई ये। अब अगला करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए फर्स्ट आ गया, सेकेंड, थर्ड के लिए क्या होगा बेटा x + 3d। x कितना है 3/5 और 3d मतलब 3 × d और d की वैल्यू 1/30। आगे बढ़ाओ, 3/5 प्लस 3/30 सॉल्व कर लीजिए। 30 एलसीएम, 5 से डिवाइड करोगे 6, उस 6 को 3 से करोगे 18, 30 से डिवाइड करो 31 आएगा, 1 का मल्टीपल 3 में करोगे तो 3 आएगा। तो कितना आएगा आपका आंसर? आंसर आ गया आपका 21/30। अब देखो ये कितना आया 21/30 आ गया। थर्ड यानी 3/5 और 4/5 के बीच में थर्ड रेशनल नंबर ये आया। 5 पूछा है ना, फोर्थ के लिए अब चलते हैं। तो x + 4d, x 3/5, 4d मतलब 4 × d की वैल्यू 1/30। सॉल्व करिए तो 3/5 प्लस 4/30, एलसीएम ले लीजिए 30, 5 से डिवाइड करो 6 और 6 से 3 में 18, 30 से 31 और 1 से 4 में तो कितना हो गया 4, 22/30। चलिए चौथा रेशनल नंबर आया 23, ठीक 1 2 3 4, अच्छा ये मिस कर गया, कोई बात नहीं, पांचवा यहाँ ले लेते हैं। तो ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, पांचवा निकालते हैं। तो x + 5d, x करना है 3/5 प्लस 5d यानी 5 × d की वैल्यू 1/30 कर लेंगे। 3/5 पहले से है और 5 × 5 5/30 हो गया ना। तो एलसीएम ले लीजिए 30, 5 6 जा 6 आया, 6 का ऊपर मल्टीपल 3 में 18, 30 से 31 आया, 1 का मल्टीपल 5 में 5 आया तो 23/30 कितना है पांचवा 23/30। फिर से देख लो एक बार सोच लो जरा, एक बार 1 मिनट का समय देता हूं, आप सोच लो, ठीक है। कोई डाउट नहीं। एक बार मैं रिकैप कर दूं इसको, फिर समझो। हमने जिस दो के बीच में लाना है रेशनल नंबर, एक को x मान लो, एक एंड को y मान लो। ये d की फार्मूला लगा दो, ये वैल्यू d की वैल्यू बस गलती ना करना, d की वैल्यू सही फाइन होगी। अब d की वैल्यू आई यानी कि x के बाद यानी 3/5 के बाद पहला रेशनल नंबर x + d, दूसरा नंबर x + d मतलब पहला 1d है और दूसरा 2d, तीसरा 3d, चौथा 4d, पांचवा 5d। यही तो था, बस देखने में बड़ा लग रहा है कि फ्रैक्शन है, बट बेटा फ्रैक्शन इज आल्सो ए रेशनल नंबर ना, p/q के फॉर्म में है ना। देखो ये p/q के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, कोई दो नंबर के बीच में और रेशनल नंबर काउंट करना है और रेशनल नंबर उसको फाइंड करना है, तो इस मेथड से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स ये रहा सॉल्यूशन आपका, हमने रेशनल नंबर तक कवर किया। अगले वीडियो में लेक्चर 2 में इरेशनल एंड ऑनवर्ड जो आपके बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे, और अभी थर्ड फोर्थ वीडियो आएगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।